गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री राम संकीर्तन यज्ञ की श्रील प्रभुपाद की। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का राधाष्टमी के पूर्व संध्या में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्रीमती राधा रानी हमेशा किसी भी मंदिर में जाते हैं तो कृष्ण के बाईं तरफ खड़े मिलते हैं, और हमको प्रश्न उठता है कि ये कृष्ण के साथ इतनी सुंदर युवती कौन खड़ी है, ये कौन है जो कृष्ण को भी अपने साथ पकड़ करके रखती है और कृष्ण हमेशा इन्हीं के बगल में खड़े होने चाहते हैं। देखेंगे कृष्ण किसी और के सामने इतने सहज खड़े आपको नहीं मिलेंगे। द्वारिकाधीश में जाएंगे तो द्वारिका में जो द्वारिकाधीश का मंदिर है, रुक्मणी द्वारिकाधीश, तो उसमें देखेंगे कि जो मुकुट है राधा रानी का वो हमेशा सीधा लगा होता है। लेकिन हमारे जितने भी इस्कॉन के मंदिर हैं सब में देखेंगे राधा रानी का जो सर पर पाग बांधा जाता है और भगवान श्री कृष्ण की जो पगड़ी और मुकुट लगाई जाती है वो राधा रानी की तरफ झुकी होती है। एक विशेष भाव होता है माधुर्य भाव के अंदर, जिसमें हम अपने राधा और कृष्ण को एक संबंध में जोड़ते हैं और उनकी आराधना करते हैं। तो ये है हमारे राधा रानी, जिनको हम लोग अक्सर अपने मंदिरों में जाकर के दर्शन करते हैं। लेकिन हैं कौन राधा रानी? तो चैतन्य चरितामृत कहता है कि राधा रानी कौन है। तो राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। तो राधा कौन है? पूर्ण शक्ति। और कृष्ण कौन है? पूर्ण शक्तिमान। दुई वस्तु भेद नाई से ही शास्त्रेर प्रमाण। शास्त्र कहता है कि दोनों वस्तुओं में कोई भेद नहीं है। जो शक्ति है वही शक्तिमान है, और शक्तिमान वही होता है जिसके पास सारी शक्तियाँ होती हैं। तो हमारे राधा और हमारे कृष्ण में कोई भेद नहीं है। ये अलग अलग उपनिषदों में हमको भी देखने के लिए मिलता है कि राधा और कृष्ण जो हैं एक ही तत्व थे, लेकिन उन्होंने किस लिए अपना विस्तार किया? तो केवल और केवल लीला के लिए। तो चैतन्य चरितामृतकार कहते हैं कि राधा कृष्ण एक सदा एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादित करे दुई रूप। केवल और केवल अपनी लीलाओं का आस्वादन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपना विस्तार राधा रानी के रूप में करते हैं। तो स्वरूपतः और मूलतः राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। लेकिन हम लोग एक गौड़ीय होने के कारण, हम लोग इस्कॉन के फॉलोअर, प्रभुपाद जी के शिक्षाओं में चलने के कारण हम लोगों का झुकाव जो होता है वो राधा रानी के प्रति ज़्यादा होता है। जैसे काष्णेय, जो कृष्ण काष्णेय है वो कृष्ण की सेवा करते हैं, जो शैव हैं वो शिव की सेवा करते हैं, जो विष्णु हैं वैष्णव हैं वो क्या करते हैं? भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। लेकिन जो राधा रानी की सेवा करते हैं वही गौड़ीय कहलाते हैं। न हम कृष्ण की सेवा करते हैं, न हम विष्णु की सेवा करते हैं। हम लोग किसकी सेवा कर रहे हैं? केवल और केवल श्रीमती राधा रानी की। और इसलिए हम लोग सेवा करते हैं राधा रानी का, क्योंकि राधा रानी जो हैं वो हमारे भगवान श्री कृष्ण के भी आराध्य हैं। भगवान श्री कृष्ण, हम लोग भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण भी जिसकी सेवा करते हैं वो कौन है? श्रीमती राधिका रानी। इसलिए जयदेव गोस्वामी अपने गीत गोविंद में कहते हैं कि कृष्ण पलोटत राधिका पायन। क्या कर रहे हैं भगवान कृष्ण? निकुंज में जा करके भगवान श्री कृष्ण अपने गोद में राधा रानी के चरण कमलों को लेकर के उनका संवाहन करते हैं, उसमें पत्रावली का चित्रण करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि राधा रानी ही प्रसन्न हो। ये भाव होता है। लेकिन ये सब भाव पैदा कहाँ पर होता है? सब कुछ होता है ब्रज के अंदर। तो सबसे पहले ब्रज होना चाहिए, फिर हमारे राधा और फिर हमारे कृष्ण वहाँ पर आएंगे। सर्वप्रथम लोग वृंदावन को समझते हैं कि वृंदावन एक क्या वस्तु है।
तो कहते हैं कि जहाँ पर लेस मात्र भी वासना का गंध ना हो और केवल वहाँ के आश्रय और विषय दोनों भगवान श्री कृष्ण हो, वही जगह वृंदावन कहलाता है। हम लोगों का जो स्थान है वहाँ हम जिससे भी प्रेम करते हैं उसमें कुछ न कुछ स्वार्थ होता है, कुछ न कुछ वासना होता है, और उस वासना के साथ हम अपने संबंधों को निभाते जाते हैं। लेकिन वृंदावन में एक ऐसा संबंध रखा जाता है, गोपियों, ग्वाल बाल और कृष्ण के बीच ऐसा संबंध है जिसमें वासना की गंध एक बूंद भी नहीं पाई जाती है। वो स्थान है वृंदावन जहाँ पर व्यक्ति प्रवेश पा सकता है प्रेम के बाद। जो आज हम लोग राधा रानी के विषय में चर्चा करने वाले हैं, तो राधा रानी का जो प्रेम है भगवान के प्रति वो महाभाव के स्तर तक जाता है। और हम लोग अभी इस भौतिक जीवन में क्या कर रहे हैं, श्रद्धा से शुरुआत करके प्रेम तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन प्रेम के आगे भी है प्रेम है, स्नेह है, भाव, अनुराग, राग, मान, महाभाव, ये सब आदि आगे भाव आने शुरू होते हैं। लेकिन हम लोग उस स्तर पर हैं अभी कि हम लोग श्रद्धा से लेकर के साधु संग, फिर भजन, क्रिया, निष्ठा, आसक्ति, ये सब आने में भी समय है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हम राधा रानी के उस तत्व को समझ लें। और हम लोग समझ सकते हैं क्योंकि क्या करते हैं, वे इस प्रापंचिक जगत में आकर उन लीलाओं को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं ताकि जीव जो है हमारे साथ संबंध स्थापित कर सके और आनंद ले सके भगवान कृष्ण के साथ, कि हमारा जो वास्तविक संबंध है कृष्ण का वो जुड़ सके। इसलिए जो वृंदावन है वहाँ पर गोपियों का भाव इतना परिपुष्ट होता है कृष्ण के प्रति, जहाँ के आश्रय और विषय, आश्रय जो होते हैं हम जीव आत्माएं जितने भी हैं, हम सबके विषय एकमात्र हैं भगवान कृष्ण। उसी तरह ब्रज में जितने भी गोपियाँ, ग्वाल बाल सब रहते हैं, वो कहाँ क्या आश्रय है उनका, केवल और केवल वृंदावन ही आश्रय है, और विषय उनका केवल और केवल कृष्ण है। वही ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण हैं जो माखन चोरी करते हैं, वही ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण हैं जो अपनी उंगली पर गोवर्धन को धारण करते हैं। वही कृष्ण हैं जब गोपियाँ माखन भर के मटकी में लेकर के जाती हैं तो क्या करते हैं, मटकी को कंकड़ी से मार करके फोड़ते हैं। वही ग्वाल बाल जो बदमाशी करते हैं गोपियों के साथ और उनके साथ खेलने वाले भगवान श्री कृष्ण ही सभी ब्रजवासियों के आधार हैं। तो उसी को वृंदावन कह सकते हैं जहाँ पर केवल और केवल एक आधार और एक विषय हमारे कृष्ण होने चाहिए, और उस कृष्ण को हम अपने हृदय में भी धारण कर सकते हैं। हृदय में आराम से इसलिए धारण कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो हृदय है अगर हम उसको वृंदावन बना लें तो उसमें बहुत आसान है। अभी हमारे हृदय में क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, इन सब के कांटे हैं। लेकिन वृंदावन में आप घूमने जाएंगे तो अचिंत स्वरूप है उसका। बताते हैं कि सहस्त्र कमल दल का स्वरूप है वृंदावन का। जब भगवान श्री कृष्ण अपना पद धारण करते हैं वहाँ पर, जैसे ही कदम रखते हैं वृंदावन के अंदर, जितने भी कंकड़ हैं, जितने भी घास हैं, कमल के पत्ते के समान कोमल हो जाते हैं ताकि भगवान श्री कृष्ण को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो। और वही कृष्ण को जब हम अपने हृदय में बिठाना चाहते हैं तो हमारे हृदय में काम, क्रोध आदि कितने सारे कांटे हैं, और उन कांटों में हम भगवान कृष्ण को कैसे बैठा सकते हैं। अगर हमको उसमें भगवान श्री कृष्ण को बैठाना है तो केवल और केवल एक मार्ग है। क्या है कि जैसे कि कलयुग में बताते हैं, केवल और केवल नाम कीर्तन के द्वारा हम भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में धारण कर सकते हैं। तो जो हमारे अंदर जो कांटे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि, तो हमने सुना है कि जैसे ही हम क्या करते हैं, किसी कांटों को अगर मारना हो बिना उखाड़े हुए तो हम उसमें क्या करते हैं, छाछ डाल देते हैं, जिससे क्या होता है वो कांटा धीरे धीरे मर जाता है। और जैसा ऐसा होता है वो कांटा क्या होता है, तुरंत सूखने लगता है। उसी तरह जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का किसी भागवत के द्वारा, भागवत वैष्णव के द्वारा हम अगर कथाओं को सुनते हैं, और कथाओं को सुनने के माध्यम से हम क्या करेंगे, अपने हृदय के अंदर कृष्ण रूपी छाछ को डालेंगे, कृष्ण नाम रूपी, तो हमारे अंदर काम, क्रोध रूपी जितने भी कांटे हैं, जितने भी कंटक हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। और उसी के ऊपर जब हम कथा रूपी अमृत डालते हैं तो हमारे ही हृदय में क्या खिलेगा, एक कमल खिलता है, और उसी कमल के ऊपर, उसी कर्णिका के ऊपर राधा और कृष्ण दोनों युगल रूप में आकर के विराजते हैं। इसलिए हम अपने हृदय को भी वृंदावन बना सकते हैं, केवल और केवल महामंत्र और केवल कृष्ण कथा को श्रवण करके। तो ये तो हम समझते हैं कि राधा और कृष्ण को ब्रज धाम से हम अपने पास
कैसे ला सकते हैं? तो इसलिए ला सकते हैं कि वो प्रेम का जो कमल खिलेगा ना, उसी कमल के ऊपर राधा और कृष्ण आकर के विराजेंगे। और आप किसी भी साधन से, किसी भी मार्ग से राधा और कृष्ण को अपने हृदय के अंदर नहीं बसा सकते हैं। वही राधा कृष्ण जो केवल लीला के आस्वादन करने के लिए दो रूप धारण करते हैं। भगवान का स्वरूप है कि ईश्वर परमः कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह। भगवान कौन है? जो सत्य, चित्त और आनंद है। और यही तीन शक्तियां भी हैं। जैसे सत्य है तो सत्य से भगवान श्री कृष्ण की संघिनी शक्ति का प्रतिपादन होता है। वो शक्ति जिसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण अपना अस्तित्व को हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखते हैं, वो शक्ति जो भगवान के अस्तित्व को बनाए रखती है। और दूसरा आता है चित्त, मतलब संवित शक्ति, जिसके द्वारा भगवान हर चीज को जानते हैं। आपके और हमारे संबंध को भी भगवान जानते हैं, तो इसी शक्ति के माध्यम से। और तीसरी शक्ति क्या है? आनंद, मतलब आह्लादनी शक्ति, जिसके द्वारा हर जीव को, यहाँ तक कि भगवान कृष्ण भी जहाँ पर आनंद प्राप्त करते हैं, वो शक्ति कौन है? आह्लादनी शक्ति। और वही आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी के रूप में प्रतिष्ठित है गोलोक। तो यही संवित शक्ति, अगर हम अपने अस्तित्व को भी जान रहे हैं कि हाँ मैं बलभद्र दास हूँ और ये हमारा शरीर है और मैं इस जगह पर विराजता हूँ, तो केवल और केवल भगवान की सत्य से निकलने वाली जो शक्ति है, संघिनी शक्ति, उसके द्वारा हम अपने आप को जानते हैं या अपने अस्तित्व को बचाए रखते हैं। फिर दूसरी शक्ति होती है चित्त, जिससे संवित शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, जिसके द्वारा हम हर चीज को जानते हैं। अगर हम अपने और भगवान के संबंध को जान रहे हैं तो केवल और केवल संवित शक्ति के कारण ही जानते हैं। हम अपने को अपने परिवार के साथ जोड़ते हैं, हाँ कि ये हमारे माता है, पिता है, ये हमारा घर है, तो कहाँ से आ रही वो शक्ति? वो भगवान से ही आ रही, जो संवित शक्ति के रूप में हम जानते हैं। और आखिरी शक्ति है आह्लादनी शक्ति। विश्व में रंच मात्र भी अगर मुझे कहीं भी आनंद आता है, कोई भी जीव को रंच मात्र भी, तो वो आनंद कहाँ से आ रहा है? आह्लादनी शक्ति से आता है। सीधे और सीधे राधा रानी से वो शक्ति हमारे तक आता है। दूसरा कोई आधार नहीं है उस आनंद का। और उस आनंद की परम स्रोत, मतलब कह सकते हैं जहाँ से आनंद गिरता हो, जहाँ से आनंद झरता हो, वो स्थान है राधा रानी का। और कृष्ण क्या करते हैं? वहाँ उस आनंद को प्राप्त करने के लिए जाते हैं। कृष्ण को भी आनंद प्राप्त करने के लिए जाना पड़ता है। वो कृष्ण किसके पास जा रहे हैं? हमारे श्रीमती राधा रानी के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आनंद उनको चाहिए जो आनंद कृष्ण को, राधा रानी को मिलता है कृष्ण की सेवा करके। कहते हैं, शास्त्र में वर्णन है कि राधा रानी जब कृष्ण की सेवा करती हैं तो जितना आनंद कृष्ण को आता है, उससे 1000 गुना आनंद राधा रानी को आता है कि हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। और राधा रानी क्या सोचती है कि भगवान श्री कृष्ण केवल सुखी रहें, और उस सुखी का आनंद लेने के लिए, उस सुख को देने के लिए जो आनंद मिलता है राधा रानी को, वो कृष्ण से 1000 गुना अधिक होता है। और जब भगवान श्री कृष्ण को ये पता चलता है कि जो आनंद हम ले रहे हैं श्रीमती राधिका रानी के पास जाकर के, वो आनंद मुझसे अधिक कौन लूटता है? राधा रानी लूट